मुझे याद है कि विदर्भ में जब भी किसी को कैंसर होता था तो मुंबई जाना पड़ता था। टाटा कैंसर के सिवा कोई पर्याय नहीं था और मुंबई में इस प्रकार की सेवा वहाँ रहना ये काफ़ी मुश्किलें होती थी। पर मुंबई में जो टाटा कैंसर का जो स्टैंडर्ड था, जो इक्विपमेंट थे, जो डॉक्टर थे, उसी स्तर का ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तैयार हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा बना हुआ है कि इसकी हर चीज़ देश में, केवल देश में ही नहीं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये इंस्टीट्यूट बना है। और इसलिए मैं देवेंद्र जी के नेतृत्व में काम करने वाले इस पूरे टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे पता है कि देवेंद्र जी का और शैलेश जी का इस कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ भावनात्मक संबंध है, क्योंकि हमारे सबके मार्गदर्शक विलास जी फडणवीस जिनके मार्गदर्शन में हमने काम किया, तब उन्होंने भोसला मिलिट्री स्कूल, ये जो मैं विशेष रूप से 95-2000 में पालक मंत्री था नागपुर का, तो विलास जी ने आग्रह करके ये भोसला मिलिट्री स्कूल का निर्माण करने में उनका योगदान था। और उसी समय उनके मन में ये भावना थी कि एक कैंसर के लिए हमारे यहाँ सेवा करने वाला एक अच्छा अस्पताल बने। देवेंद्र जी ने बचपन के समय, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि गंगाधर राव जो देवेंद्र जी के पिताजी थे, उनका स्वास्थ्य अच्छा था, मजबूत थे, पर कैंसर के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अनेक हमारे प्रिय कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिनको कैंसर के कारण उनके जीवन समाप्त हुआ, ये हमने देखा है। शैलेश जी के भी जीवन में उनकी पत्नी को भी इसी प्रकार की बीमारी आई और दोनों ने भावनात्मक रूप से ये देखा था कि कैंसर होने के बाद परिवार पर क्या प्रकार की बीतती है। गंगाधर राव का भी उदाहरण हम सबने सामने देखा और शैलेश जी ने भी इसका अनुभव किया। तो इस हॉस्पिटल के साथ दोनों का एक इमोशनल, भावनात्मक संबंध है और वो संबंध बहुत ही पिताजी के कारण देवेंद्र जी के मन में ये भाव आया कि इसमें कुछ करना चाहिए, और शैलेश जी के भी मन में भावना थी और विलास जी का मार्गदर्शन, इसके बाद में ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन तैयार हुई है। ये बात जरूर है कि अमेरिका में 33% कैंसर के रुग्ण जो है उनकी संख्या में कमी हुई है और भारत में मरने वालों की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है और कैंसर का फैलाव भी हो रहा है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से कैंसर होने के पहले उसका डायग्नोसिस होना और उसके ऊपर उपाय योजना ये अतिशय आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कुछ पार्ट, यहाँ से लोगों के लिए टाटा कैंसर जैसी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सेवा देकर सही में मैं यहाँ की जनता की ओर से ये जो उन्होंने उपलब्ध की हुई स्टेट ऑफ आर्ट सेवा है, इसके लिए देवेंद्र जी को और उनके नेतृत्व में काम करने वाले पूरी टीम को जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी सुविधा हुई है। अभी हमने छोटे बच्चों को देखा और मुझे याद आया कि मैं जब पोर्ट का मंत्री था तो टाटा कैंसर के लोग यहाँ उपस्थित हैं। वहाँ 4 पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग मैंने केवल बच्चों के लिए टाटा ट्रस्ट को दी थी। वो बिल्डिंग अच्छी बनी, उसमें 500-600 बच्चे रह सकते हैं, उनके बालक रह सकते हैं। मुंबई में फुटपाथ पर लोग सोते थे, बिहार से, यूपी से, अरुणाचल से, देश भर से बच्चे आते थे। और जब मैं उस हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए गया और वहाँ बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, उनके साथ बिस्किट थे, खा रहे थे, उनके चेहरे पे खुशी थी, कैंसर की ट्रीटमेंट उनको मिल रही थी पर उसका दुख नहीं था। तब मुझे वो सब देखते हुए मेरे भी आंखों में आंसू आए। आज वही स्थिति हमें देखने के लिए मिली कि गोंदिया जिले से आया हुआ ग्रामीण क्षेत्र का एक लड़का जो कैंसर का रुग्ण है, वो पीडियाट्रिक जो वार्ड था उसमें उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी। घर में एक परिवार के सदस्यों को रहने की अनुमति थी,
पर ये सब वही अनुभव कर सकते हैं जिनके घर में ये संकट आता है। मुझे बहुत दुख है कि मेरे घर पर मेरी लड़की जैसी बड़ी हुई मेरी भांजी, जिसकी पूरी शिक्षा मेरे घर पर हुई और लड़की के समाने में उसको मानता था, उसका भी 1 महीने के पहले कैंसर से निधन हो गया। तो क्या बीतती है, कितनी अस्वस्थता होती है, ये जब घटना होती है तो भी वो अनुभव की जा सकती है। और इसलिए ऐसा संकट जिनके ऊपर आता है उनको फिर से जीवन में जीने की उम्मीद देना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी सेवा करना, उनको वैद्यकीय उपचार रिजनेबल रेट में उपलब्ध करा के देना, ये बहुत ही आवश्यक काम है। मुझे और एक बात की खुशी है कि देवेंद्र जी ने जिसका उल्लेख किया है कि हमारे विदर्भ में जो पूर्व विदर्भ है, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया, ये 5 जिलों में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी है, उनमें सिकल सेल और थैलेसीमिया के हजारों ने लाखों से रुग्ण हैं और उसका बढ़ ही रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ है। हमारे महाराष्ट्र सरकार की ओर से मेयो में हमने इसका डिवीज़न खोला था। अभी बोन मैरो के लिए WCL से 10 लाख रुपए पर पेशेंट, ऐसे करीब 50 लाख रुपए मैंने अलग अलग संस्था से 5 करोड़ इकट्ठा करके रिलायंस हॉस्पिटल में बोन मैरो की ट्रीटमेंट की। और ये कभी कभी बेंगलोर जाना पड़ता है, ये व्यवस्था यहाँ नहीं है। हमने एम्स में भी ये कोशिश कर रहे कि इसकी व्यवस्था हम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी और देवेंद्र जी को भी अनुरोध करूँगा कि ये गरीब लोग इसको बेयर नहीं कर सकते और इसलिए सिकल सेल और थैलेसीमिया ये विशेष रूप से केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों में है। मुझे खुशी है कि देवेंद्र जी ने इसके बारे में कहा है कि वो इसके कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और रिसर्च ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि रिसर्च के कारण ही हम इसको रोक पाएंगे। अब जब अमेरिका में 33% कमी आई है तो भारत में भी आ सकती है। और इसलिए डॉक्टर पाठक जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि रिसर्च को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ताकि हम कैंसर मुक्त देश को बनाने का सपना पूरा कर सकेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि दोनों दृष्टि से अस्पताल का निर्माण ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता के लिए विशेष रूप से किसी को कैंसर हो नहीं, पर अगर होता है तो उसको जान बचाने के लिए यहाँ अच्छी ट्रीटमेंट है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप से हम लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने सेवा का संकल्प करके सेवा करनी चाहिए। देवेंद्र जी ने अपने जीवन में जब वो मुख्यमंत्री थे और एकनाथ जी MSRDC के मंत्री थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी भेंट महाराष्ट्र को दी, ये समृद्धि महामार्ग के रूप में। और ये समृद्धि महामार्ग जो है यहीं से थोड़ा 5-10 मिनट जाने के बाद सामने वाला रोड नेशनल हाईवे है, पर बाद में समृद्धि महामार्ग लगता है। तो ये लोग कभी भूलते नहीं, इतना अच्छा रोड बना हुआ है। और उसी प्रकार से देवेंद्र जी ने अपने जीवन में ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की भी भेंट विदर्भ की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की और तेलंगाना की हम सब जनता को दी है। मैं आप सब की ओर से, जनता की ओर से देवेंद्र जी को विशेष रूप से उनके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आज कैंसर जिनको हुआ है उनको उपचार हो रहे हैं, पर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने रिसर्च के साथ हमारे यहाँ कैंसर ना हो इसका प्रिवेंटिव डिटेक्शन भी होगा और प्रिवेंटिव उपाय योजना भी करने में कामयाब होगा। इसी भाव का विश्वास व्यक्त करता हूँ। और फिर से एक बार इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग अनेक लोगों ने किया है और उनके सहयोग के बिना ये खड़ा नहीं होता। उन सब बहुत से लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। अच्छे काम के लिए सहयोग करने वाले लोग उतने ही महत्वपूर्ण हैं कि जिनके सहयोग के कारण इतना बड़ा काम खड़ा होता है। तो निश्चित रूप से उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से ये इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में अमेरिका में जाने के लिए लोग बहुत जाते हैं, तो अब ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट के साथ कुछ टेक्नोलॉजिकली जॉइंट वेंचर अगर हो सकता है तो वहाँ टाटा भी साथ में है, पर वर्ल्ड का लेटेस्ट रिसर्च उसके आधार पर की उपाय योजना, ट्रीटमेंट, ताकि हम लोगों को राहत दे सके
ऐसा वर्ल्ड स्टैंडर्ड का नाम इसका जरूर होगा। इसी विश्वास के साथ इसको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।